हनुमान जी महाराज के भक्त भारत देश में तो है ही हैं, साथ में विदेशों में भी देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, श्री हनुमान जी एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पर उनकी स्त्री रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, जानकर आपको आश्चर्य हुआ ना, लेकिन वास्तव में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। अब दोस्तों, जो भारत है उसमें जो प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत ये सब रहस्यों से भरे हुए हैं। जितना हम लोग पढ़ते हैं उतनी गहराई में जाते हैं तो एक से एक रहस्य निकल करके आते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक रहस्य श्री हनुमान जी की जो स्त्री रूप की मूर्ति का भी रामायण के लंका कांड में मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ है और किस परिस्थिति में बना था। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, ये मंदिर जो स्त्री रूप में श्री हनुमान जी का है वो कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये स्वयंभू मूर्ति इसमें श्री हनुमान जी की है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक कथा इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ जो ज़िला है वहाँ पे एक बिलासपुर नाम का जो राज्य स्टेट है, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है गिरजाबंद के नाम से। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे जो रतनपुर, वहाँ राजा हुआ करते थे पहले, जिसका नाम पृथ्वी देवजू था। वो बहुत ही अच्छे संपन्न राजा थे, सब काफ़ी उनकी कीर्ति थी, लेकिन वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। और दोस्तों, कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के कारण क्या था कि ना वो किसी को छू सकते थे, ना तो किसी के साथ कोई रमण कर सकते थे, मतलब ज़िंदगी का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए वो जब भी अक्सर अकेले में होते थे तो हीन भावना के शिकार हो गए थे। उनको लगता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, बहुत परेशान हो गए और सो गए। उनको नींद आई तो नींद में उन्होंने देखा कि एक स्त्री रूप में श्री हनुमान जी का उन्होंने दर्शन किया। और दोस्तों, वो जो मूर्ति थी वो लंगूर के रूप में भी थी और स्त्री के रूप में भी थी। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात थी कि वो मूर्ति अष्ट श्रृंगार की हुई थी और उसके हाथों पे, भुजाओं पे श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान थे। मूर्ति ने उनसे कहा, श्री राजा से, कि आप मेरे मंदिर का निर्माण कराइए और उस मंदिर के पीछे एक तालाब का निर्माण कराइए। उस तालाब में जो जल होगा उसमें जब आप स्नान करेंगे तो आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, और जैसे ही राजा ने ये चीज़ सुनी तो राजा अचानक खड़बड़ा कर उठ गए और राजा ने सोचा कि ठीक है, ये मंदिर का निर्माण कराते हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह करके उस मंदिर के निर्माण की पूरी विधिवत तैयारी की। और दोस्तों, गिरजाबंद नाम के मंदिर की श्री राजा ने स्थापना कर दी। बहुत दिनों के बाद जब वो मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उस मंदिर में एक खास बात थी कि उस मंदिर में जो मूर्ति लगानी थी, अब राजा बहुत सोच में पड़ गए कि ये मूर्ति कहाँ से आएगी। तो राजा की जो चिंता थी, उसी समय उनको नींद आ गई। सपने में फिर उनको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, उसी अष्ट श्रृंगार मूर्ति के रूप में। वो मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति राजा से कह रही थी कि आपकी चिंता का कारण मैं समझ रही हूँ। अगर तुमको उस मंदिर की मूर्ति की चिंता है तो तुम जाओ। और उन्हें स्थान बताया कि फला स्थान में महामाया कुंड है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, उसी कुंड में हमारी मूर्ति दबी हुई है और उस कुंड से मूर्ति निकाल करके यहाँ पर स्थापित करो। दोस्तों, राजा अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ उस महामाया कुंड में गए और चारों तरफ उन्होंने मूर्ति की तलाश की, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद मूर्ति नहीं मिली। इधर राजा निराश हो गए। उन्होंने मंदिर का निर्माण तो करा ही दिया था, लेकिन वो बहुत चिंतित हो गए जब उनको मूर्ति नहीं मिली और वो आकर के फिर सो गए। जब उनको नींद आई, गहरी नींद में उनको फिर स्वप्न आया, तो स्वप्न में फिर वही श्री लंगूर जी के रूप में श्री हनुमान जी अष्ट श्रृंगार माता जी के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। तो दोस्तों, उसके बाद श्री
मूर्ति ने श्री राजा जी से कहा कि तुम्हें मूर्ति नहीं मिली है, तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मूर्ति वहीं पर दबी हुई है। और उन्होंने वो स्थान का दर्शन कराया कि जहाँ पर स्नान करते हैं, घाट के नीचे मूर्ति है। फिर दोस्तों राजा वहाँ गए और राजा जब वहाँ जाते हैं तो मूर्ति पा जाते हैं। इधर राजा पूरी तैयारी के साथ उस मूर्ति को लेकर के गिरजाबंद के मंदिर में आते हैं और उसकी स्थापना करा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि उस मंदिर के पीछे एक तालाब का निर्माण कराया और ये तालाब भी 10,000 वर्ष पुराना है। और जब राजा जी उसमें स्नान करते हैं तो देखते हैं उनको सभी कुष्ठ रोगों से, सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों से वो निजात मिल गई है। दोस्तों तभी से प्रथा चली आई कि जब भी किसी को कुष्ठ रोग होता है या कोई किसी का मन व्यथित होता है, किसी प्रकार की चिंता होती है, तो वो व्यक्ति आज भी इसी रतनपुर स्थित, छत्तीसगढ़ स्थित ये इस गिरजाबंद मंदिर में आकर के लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और भय और कष्ट से अपने आप को मुक्त करते हैं। दोस्तों यही जो कुंड है उसी के पास श्री हनुमान जी की जो मूर्ति है, जो स्त्री रूप में है दोस्तों, वो पंचमुखी श्री हनुमान जी की मूर्ति के रूप में भी है और दोस्तों उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है उसकी कथा लंका कांड में बताया गया है, इसके बारे में कि जब रावण श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को उठा करके पाताल में ले जाता है तो वहाँ पर सभी लोग माया के कोप में आ जाते हैं। इस प्रकार जब माया का असर कम होता है तो श्री हनुमान जी को भीषण जी बताते हैं कि ये जो माया है ये रावण ने रची है और रावण की जो शक्ति है ये 5 दिशाओं में जले हुए दीपक हैं। अगर इन 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझा दिए जाए तब जाकर के इसकी शक्ति को ख़त्म किया जा सकता है। तब दोस्तों श्री हनुमान जी फूल के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं और जिस मूर्ति की, जिस देवी की वो पूजा करता है रावण, उस मूर्ति से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए और श्री हनुमान जी उस स्त्री का, उस देवी का रूप में वहाँ स्थापित हो जाते हैं। दोस्तों उसी देवी के रूप की श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों इस मूर्ति के उत्तर दिशा में बड़ा मुख और दक्षिण दिशा में नरसिंह अवतार के मुख है और दोस्तों पश्चिम दिशा में गरुड़ और पूर्व दिशा में श्री हनुमान जी महाराज के मुख में वो स्थापित हैं और आकाश की तरफ है ग्रीव दिशा में। और दोस्तों उसके बाद जब 5 दिशाओं में वो जो दिए थे वो बुझा दिए श्री हनुमान जी ने एक साथ, उसके बाद श्री हनुमान जी और रावण का युद्ध होता है और ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज अपने इस रूप में रावण का वध कर देते हैं। दोस्तों तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि वहाँ पे